नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल धीवर क्लासेस पे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का विषय है गणित, अध्याय 1 प्रश्नावली 3। निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड कीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इसको तोड़कर हमें इसका मध्य पद, इसमें पदों की संख्या 1, 2 और 3 है और मध्य पद में क्या है माइनस 3x है। ठीक है, तो हम लोग इसका मध्य पद को तोड़ने के लिए देखो पहला पद और लास्ट पद का गुणांक देखेंगे। तो ये पहला पद में 1 कुछ नहीं रहता है, 1 रहता है और ये 4 है। तो 1 गुणित 4, तो 1 चौक क्या होता है 4 होते हैं। और हम लोग किसका गुणा करेंगे कि यहाँ 4 आ सकता है। तो 2 गुणित 2 बराबर 4 आ जाएगा और 4 गुणित 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। और किसी के पहाड़ में 4 पॉसिबल तो नहीं है। तो अब हम लोग को ना यहाँ मध्य पद में 3 लाना है। तो इसमें 4 में ऐसा क्या करें, 4 और 1 में जोड़ेंगे या घटाने पे 4, इसका जो गुणांक दिया है इसका या इसका, तीनों में से एक को हम लोग गुणांक को पकड़ेंगे और जोड़ेंगे या घटा के देखेंगे तो हमें 3 आना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं ये 4 है और ये 1 है। तो 4 में अगर 1 घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो हमारा इसी पेयर को हम लोग पकड़ेंगे, ये काम गए। तो हम लोग 3 को कैसे लिख सकते हैं 4 माइनस 1, 4 में 1 घटाएंगे तो 3 मिलेगा। अब ठीक है, तो ये 1 सा इसका गुणांक में है तो ये 1 सा को भी गुणांक में लिखेंगे। ये ऋण भी इसका गुणांक में है तो ऋण भी लिखेंगे। और इससे पहले 1 सा की घात 2 है और ये ऋण 4 है। अब हम लोग ब्रैकेट को खोलेंगे तो देखो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ये धन का है तो ऋण का हो जाएगा और ये ऋण का है तो धन का हो जाएगा। और देखो ब्रैकेट के बाहर में x भी इसी का गुणांक में है तो एक साथ ऋण का गुना भी करेंगे और x का भी गुना करेंगे। तो ऋण का गुना 4 के साथ करेंगे तो ऋण 4 और 4 का गुना x के साथ करेंगे तो 4x। ऋण और ऋण का गुना करेंगे तो यहाँ धन और 1 का गुना 1 के साथ करेंगे तो 1 और ये माइनस 4। देखो हम लोग -4 में 1 से घटाएंगे माइनस 3x प्राप्त होगा। आप लोग ऐसा करके भी देख सकते हो। अब हमारा ये जोड़ी बना, 1 जोड़ी और ये 2 जोड़ी। अभी इस दोनों जोड़ी को लेके पकड़ेंगे। यहाँ भी क्या है x का स्क्वायर है -4 है। अब दोनों जगह देखो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो इस दोनों जगह में यहाँ से एक x कॉमन निकलेगा। तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचा x माइनस ये वाला x बाहर निकल गया तो यहाँ क्या आया 4। अब इस दोनों जगह हम लोग देखेंगे तो क्या कॉमन है, कॉमन कुछ नहीं रहता था, हमें 1 को कॉमन निकालना है। तो हमारे पास ये क्या बचेगा x माइनस 4। आप लोग को ये समझ में नहीं आया है तो देखो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट वाले का बाहर का गुना इसके साथ करेंगे, 1 का गुना 1 के साथ करेंगे तो x का स्क्वायर, 1 का गुना -4 के साथ करेंगे तो -4x, 1 का गुना 1 के साथ करेंगे तो x और 1 का गुना ऋण 4 के साथ करेंगे तो यही प्राप्त होगा। तो ये मध्य पद को ऐसा तोड़ा जाता है। अब हमारा ब्रैकेट में देखो 1 -4 आया है और यहाँ भी 1 -4 आया, ब्रैकेट में दोनों सेम है तो 1 को लिख देंगे 1 -4 यहाँ। और हमारे पास ब्रैकेट के बाहर ये बचा है, इसके सामने कुछ नहीं है तो धन है तो हम लोग इसीलिए, और ये देखो ये 1 है तो इसके सामने भी कुछ नहीं है तो धन है तो धन का 1। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अगर आप लोग को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारा प्रश्न 2 है x का स्क्वायर धन 2x धन 1, इसका मध्य पद को तोड़ के हमें गुना करना है। तो देखो ये पहला पद इसका 1 है और आखिरी पद 1 है तो हमें 1 गुणित 1 करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। और इसमें क्या जोड़े या घटाए तो 2 होगा तो हम लिख सकते हैं 1 धन 1 बराबर 2। तो हम लोग इस 2 को कैसे लिख सकते हैं 1 धन 1 तो 2 होगा। अब इसके देखो इसके गुणांक में 1 है तो 1 को मैं यहाँ लिख देता हूँ और ये धन है तो यहाँ धन लिख देते हैं और ये x का स्क्वायर और ये धन 1। फिर से देखते हैं x का स्क्वायर धन 2 को 1 धन 1 और ये x का 1 और ये धन का धन 1 का 1। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो ये x का स्क्वायर, अब देखो इसको खोलेंगे तो ये प्लस का क्या हो जाएगा
एक्स का स्क्वायर, यहाँ प्लस का एक और यहाँ एक्स का गुना, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस एक्स। फिर सेम यहाँ करेंगे प्लस का गुना प्लस 1 के साथ और एक्स का गुना 1 के साथ, तो एक्स धन 1। इसमें दोनों में कॉमन देखते हैं तो दोनों में कॉमन एक्स है, हमारे पास क्या बचा एक्स धन 1। यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, एक कॉमन है, तो हमारे पास क्या बचेगा एक्स धन 1। उल्टा करके देखते हैं यही आएगा, सही है। एक्स का गुना एक्स के साथ तो एक्स का स्क्वायर, एक्स का गुना 1 के साथ तो एक्स, ठीक है। उसके बाद 1 का गुना 1 से साथ करेंगे तो एक्स और 1 एकम 1 हो गया। अब देखो दोनों जोड़े में एक्स धन 1 और एक्स धन 1 है, तो हमारे पास यहाँ एक्स धन 1 और क्या बचा है यहाँ बाहर में एक्स और ये की धन का 1 है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम लोग तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक्स का स्क्वायर एक्स माइनस 12, इसका पहला पद 1 है और इसका लास्ट पद क्या है 12 है, तो 1 गुणित हम लोग क्या करेंगे 12, तो 12 एकम क्या आएगा 12। और किसके पार में 12 आ सकता है 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, ठीक है। तो हमें ऐसा क्या करें, यहाँ देखो कुछ नहीं है तो 1 रहता है, तो हम लोग इसमें जोड़ेंगे जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें क्या आना चाहिए धन का 1 आना चाहिए। तो देखो इसमें 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, घटाएंगे तो 11, 6 में जोड़ेंगे 2 तो 8 और 6 में 2 घटाएंगे तो 4, 4 में 3 को जोड़ेंगे तो 7, लेकिन 4 में 3 को घटाएंगे तो 4 में 3 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1 बचेगा। तो हम लोग 1 को क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 3 लिख सकते हैं, और ये एक्स है तो यहाँ एक्स और ये धन है तो धन और ये एक्स का स्क्वायर और ये -12 बनाते हैं। अब हम लोग देखो ये एक्स का स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर, अब एक देखो धन का गुना 4 के साथ और यहाँ एक्स का, तो धन का गुना 4 के साथ तो धन 4 हो जाएगा और एक्स का गुना 4 के साथ तो धन 4x, धन और ऋण का गुना ऋण और 3 का गुना एक्स के साथ तो 3x -12। अब हमारा ये दो जोड़ी फिर बना। अब इसमें देखते हैं कॉमन क्या है, यहाँ एक्स कॉमन है तो एक्स को बाहर निकाले हैं, क्या बचा है एक्स धन 4। यहाँ कॉमन हम लोग निकालते हैं तो देखो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस कॉमन, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो -3 कॉमन निकला। तो हमारे पास क्या बचा एक्स धन 4। देखो गुना करते हैं, एक्स का गुना एक्स के साथ करेंगे तो एक्स का स्क्वायर, एक्स का गुना 4 के साथ करेंगे तो 4x, -3 का गुना एक्स के साथ करेंगे तो -3x और -3 का गुना धन 4 के साथ करेंगे तो 3 4 12 ऋण माइनस और प्लस माइनस, ठीक है। तो हमारा देखो ब्रैकेट के अंदर एक्स धन 4 एक्स धन 4, तो यहाँ एक्स धन 4 और हमारे पास क्या बचा है यहाँ एक्स ऋण 3, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये रफ कार्य है, ठीक है, इसको नहीं लिखना है। प्रश्न 4 देखते हैं। एक्स का स्क्वायर माइनस 8x 15, मध्य पद में 8 है, पहला पद है, देखो पहला पद का गुणांक और लास्ट पद का गुणांक, तो 1 गुणित हम लोग 15 लिखेंगे, तो 1 का 15 के साथ करेंगे तो 15 आ जाएगा, और किसके गुना में 15 आ जाएगा 3 गुणित 5 15, ठीक है। तो अब हम लोग ऐसा क्या करें कि प्लस या माइनस करें कि 8 आना चाहिए, तो दिख रहा है स्पष्ट, 5 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 धन 3, 5 और 3 8 होता है। तो अब देखो ये एक्स है तो एक्स और इससे पहले माइनस है तो माइनस, अब देखो एक्स के बाद क्या है ये 15 और ये एक्स का स्क्वायर, हल करेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस का गुना 5 के साथ करेंगे तो -5 और 5 का गुना एक्स के साथ करेंगे तो -5x, माइनस प्लस माइनस और 3 का गुना एक्स के साथ करेंगे तो 3x धन 15, दो जोड़ी मिला। अब इसमें से जो कॉमन है क्या कॉमन है एक्स का कॉमन है,
यहाँ एक सा बचा और यहाँ क्या बचा -5। इस दोनों में हम लोग को कॉमन देखते हैं तो यहाँ 3 कॉमन मिलेगा और माइनस -3, तो हमारे पास क्या बचा 1 सा -5 बचा। उल्टा गुना करेंगे तो यही प्राप्त, देखो -3 का गुना 1 सा के साथ करेंगे -3 1 सा और माइनस प्लस और 3 पंचे 15। तो देखो ये ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम आ गया तो हम लोग 1 सा -5 और यहाँ हो जाएगा 1 सा -3, ये हमारा आंसर है। प्रश्न 5 देखते हैं, t का स्क्वायर -4t -21, इसका सामने कुछ नहीं है तो एक रहता है इसका गुणांक और लास्ट का गुणांक, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 गुणित 21 बराबर 21, और किसके पहाड़ा में 21 आएगा 7 गुना 3, 7 तिया 21, और किसके पहाड़ा में आता है उल्टा करेंगे तो इसी में। अब हम लोग ऐसा क्या करें कि यहाँ जोड़ने या घटाने पे 4 आए, तो देखो 7 में 3 को घटाएंगे, 7 में 3 को घटाएंगे तो 4 मिलेगा। तो हमारा ये जोड़ा हम लोग 4 को कैसा लिख सकते हैं, इस 4 को 7 - 3, तो ये इसका आंसर 4 आएगा। तो देखो 4 की जगह इसको लिखें, अब ये t है तो यहाँ t लिख देते हैं, इससे पहले माइनस है तो माइनस, अब ये क्या है -21 है और यहाँ क्या है t का स्क्वायर है। अब हम लोग इसको खोलेंगे तो ये देखो t का स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इसके साथ गुना, तो माइनस और प्लस माइनस, और देखो ये भी ब्रैकेट के बाहर है, t का गुना भी करेंगे तो 7 का गुना t के साथ 7t, माइनस और माइनस का गुना करेंगे तो प्लस, और 3 का गुना t के साथ करेंगे तो 3t, और ये -21। हमें फिर 2 जोड़ा मिला। अब इस दोनों जोड़ा में देखते हैं t कॉमन है तो t को बाहर निकाल देते हैं। अब हमारे पास यहाँ 1t बचा -7। इस दोनों में हम लोग देखते हैं क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो हमें 3 को बाहर निकालते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा t -7। एक बार देखो 3 का गुना t के साथ करेंगे तो 3t, और 3 का गुना 7 के साथ करेंगे 7 × 21, प्लस और माइनस की जगह माइनस, तो देखो ऐसे ही आएगा। तब देखो ब्रैकेट दोनों सेम हो गया तो t -7 एक बार लिखते हैं, और ये क्या है t, और यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, ये हमारा आंसर। प्रश्न 6वां देखते हैं, -y का स्क्वायर प्लस y धन 156। देखो इसका पहला पद है 156 और ये 1 है, तो हम लोग गुना करने पे हमारा 156 आना चाहिए और प्लस और माइनस करने पे 35 आना चाहिए। तो हमारा हमारा पेयर बनेगा 39 माइनस या प्लस करेंगे तो 4, इसका गुना करने पर 156 आएगा और 39 में 4 घटाएंगे तो 35 आएगा। तो हम लोग लिखेंगे -y का स्क्वायर प्लस का प्लस, और 35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 39 माइनस 4, और ये y का y धन 156। ब्रैकेट को खोलते हैं, -y का स्क्वायर प्लस 39, और 39 का गुना y के साथ करेंगे तो 39y, प्लस और माइनस का गुना माइनस, और 4 का गुना y के साथ 4y धन 156। इस दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है, तो यहाँ -y को कॉमन निकालते हैं, -y को कॉमन निकालें तो हमारे पास क्या बचे यहाँ y -39। इसमें भी कॉमन देखते हैं तो यहाँ भी क्या कॉमन निकलेगा -4 कॉमन निकलेगा, तो हमारे पास क्या बचेगा y -39। जमा के लिखेंगे y -39, दोनों ब्रैकेट सेम है। अब हमारे पास क्या बचेगा -y और -4 बराबर 0 है इधर, तो देखो ये y -39, यहाँ माइनस को कॉमन निकालूंगा तो ये माइनस बाहर निकल के y धन 4, इसको मैं जमा के लिख देता हूँ तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा y -39 और ये y धन 4, ये हमारा आंसर। अब हम लोग देख रहे हैं प्रश्न 7।
इसका पहला पद 7 और इसका पहला पद का गुणांक क्या है 5 है, तो हमारा क्या हो जाएगा 7 गुणित 5 बराबर 35। अब इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 2 आना चाहिए, तो हमें स्पष्ट है कि 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं 7 माइनस 5, ये x है तो x है, ये -5, इससे पहले ये माइनस का चिन्ह और ये 7x का स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे 7x का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और 7 का गुना x के साथ 7x, माइनस और माइनस का गुना करेंगे तो प्लस और 5 का गुना x के साथ करेंगे तो 5x और ये -5। देखो इसको देखते हैं, इस दोनों जगह कॉमन क्या है x कम 7x कॉमन है, तो बाहर निकालते हैं 7x, बचा क्या x माइनस 1। यहाँ देखते हैं क्या कॉमन है, तो यहाँ 5 कॉमन है, हमारे पास बचा क्या x माइनस 1। दोनों ब्रैकेट समान है, x माइनस 1 और इस ब्रैकेट में 7x धन 5, ये हमारा आंसर। प्रश्न 8 देखते हैं, इसको हल करेंगे। 12x का स्क्वायर माइनस 24x धन 12, तो इस तीनों में हम लोग को देखेंगे तो देखो तीनों जगह हमारा क्या कॉमन है 12 कॉमन है, तो हमारे यहाँ पास क्या बचेगा x का स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा -2x धन 1। अब देखो इसका मध्य पद को हमें तोड़ना है, तो इसका पहला पद 1 और इसका, तो 1 गुणित 1 और इसमें 1 धन 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 को क्या लिख सकते हैं 1 धन 1 x धन 1। अब ये छोटा ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस और 1 का गुना x के साथ तो x माइनस प्लस माइनस 1 का गुना x के साथ तो x धन 1। अब यहाँ और इसमें जो कॉमन है उसको लिख देंगे, ये 12 हो जाएगा। दोनों जगह क्या कॉमन है x कॉमन है, तो हमारे पास क्या बचेगा x माइनस 1। इस दोनों जगह क्या कॉमन है, यहाँ और यहाँ देखेंगे तो देखो माइनस 1 कॉमन है, तो हमारे पास क्या बचेगा x माइनस 1। हमारा आंसर हो जाएगा, ये ब्रैकेट में है ये भी ब्रैकेट में है, तो x माइनस 1 और ये हो जाएगा x माइनस 1। प्रश्न 9 देखते हैं। 6x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इसका पहला पद 6 और अंतिम पद क्या है 3 है, तो हम लोग 6 गुणित 3 बराबर क्या हो जाएगा 6 तिया 18, और किसके परिणाम आएगा 9 दूनी 18। क्या करेंगे जोड़ेंगे घटाएंगे, देखो 9 में 2 जोड़ेंगे या घटाएंगे, 9 में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 7 आएगा, तो हमारा ये जोड़ी काम का है, तो हम लोग इसको लिख लेंगे 6x का स्क्वायर माइनस 7 को क्या लिख सकते हैं 9 माइनस 2 x माइनस 3। ब्रैकेट को खोलेंगे 6x का स्क्वायर माइनस देखो प्लस माइनस माइनस और 9 का गुना x के साथ 9x प्लस और माइनस का गुना माइनस और माइनस का गुना प्लस और 2 का गुना x के साथ 2x माइनस 3। ये दोनों जगह कॉमन देखते हैं तो देखते हैं 3x का कॉमन 3x, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ 2, 3x का कॉमन है तो 2x माइनस 3। इसमें क्या कॉमन है 1 कॉमन है 2x माइनस 3। दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट को 2x 3, ये हो जाएगा 3x धन 1 हमारा आंसर। अब हम लोग इसका 10वां देख रहे हैं। पहला पद 14 है और अंतिम पद क्या है 3 है, तो 14 तिया कितना होता है 42 होता है, और 42 किसके में आ जाएगा
हम लोग देखो 21 गुणित 2, इसमें भी क्या आ जाएगा 42, और एक तो 42 से कम 42 हो जाएगा। तो हम लोग इसके साथ देखो 21 में 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो हम लोग 21 माइनस 2 बराबर 19 ये चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे 14y का स्क्वायर धन 19 को क्या लिख सकते हैं 21 माइनस 2y माइनस 3, ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये 14y का स्क्वायर, देखो धन और धन का गुना करेंगे तो ये धन हो जाएगा, और 21 का गुना y के साथ करेंगे तो 21y, धन और ऋण का गुना ऋण, और 2 का गुना y के साथ तो 2y माइनस 3। इस दोनों में अब हम लोग 2 जोड़ी बने, इसमें जो कॉमन है उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 7y कॉमन दिख रहा है। हमारे पास यहाँ क्या बचेगा 2y धन 3। इस दोनों में हम लोग कॉमन देखेंगे तो माइनस 1 कॉमन, तो हमारे पास क्या बचेगा 2y धन 3। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो हम लोग इस ब्रैकेट को लिखेंगे 2y धन 3 और 7y ऋण 1, यही हमारा आंसर। प्रश्न 11 देखते हैं। पहला पद है √3y का स्क्वायर धन 9y धन 6√3, पहला पद का गुणांक और अंतिम पद का गुणांक। तो पहला पद हो गया √3 गुणित अंतिम पद हो गया 6, और देखो इसके बीच में भी कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह रहता है √3, तो √3 और √3 का गुना करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो 3 6 का क्या हो जाएगा 18। तो अब 18 है तो 18 किसके किसके गुणांक में आता है उसको लिख लेते हैं। 6 गुणित 3 ये तो आता है 3 गुणित 6 और 6 गुणित 3, और देखो मध्य पद में हमारा क्या है 9 है, तो 6 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। तो हम लोग मध्य पद को तोड़ना है तो हम लोग कैसा तोड़ सकते हैं 6 और, तो हमारा ये √3y का स्क्वायर धन 9 को क्या लिख सकते हैं 6 धन 3, और ये y का y 6√3। अब ब्रैकेट को खोलना है तो ये √3y का स्क्वायर धन और धन का गुना धन और 6 का गुना y के साथ 6y, धन और धन का गुना धन और 3 का गुना y के साथ 3y धन 6√3। अब इस वाला लाइन को देखते हैं, ये जोड़ा बन गया और ये पेयर बन गया। तो हम लोग इस 6y को क्या लिख सकते हैं √3y गुणित √3 गुणित 2। देखो √3 और √3 का गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये y का y और गुणित 2, 2 तिया 6y, तो 6y को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है √3y। अब हमारे पास यहाँ से एक y बाहर निकल गया तो यहाँ से y बचा धन। अब इसमें से मैं इसको बाहर निकाल दिया तो हमारे पास ये बचा है 2 गुणित √3। अब इस पेयर में हम लोग देखते हैं क्या कॉमन है, तो इसमें जो कॉमन रहेगा उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो इस दोनों में क्या कॉमन है 3 कॉमन है। हमारे पास क्या बचेगा y धन 2√3। अब हम लोग का दोनों ब्रैकेट सेम आया तो हमारा इसको लिख देते हैं y धन 2√3 और क्या है √3y धन 3। तो ये हमारा आंसर है। अब इसका 12वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये 144 है और इसका पहला पद क्या है 1 है। तो 144 गुणित 1 इसमें जोड़ेंगे घटाएंगे 24 तो नहीं आ जाएगा, लेकिन देखो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, तो 12 को 12 के साथ जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। तो हमारा ये काम का है, तो हम लोग लिखेंगे 144 x का स्क्वायर, ये धन है तो धन, और हम लोग 24 को क्या लिख सकते हैं 12 धन 12, x है तो x धन 1, ब्रैकेट को खोलेंगे 144 x का स्क्वायर
धन और धन का गुना धन, 12 का गुना 1 के साथ 12x, धन और धन का गुना धन और 12 का गुना 1 के साथ, तो 12x धन 1, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। अब इस दोनों जोड़ा में देखते हैं क्या कॉमन है, तो ये 12x कॉमन है, 12x। अब 12x कॉमन है तो यहाँ हमारे पास क्या बच गया, और एक 12x धन 1। इस दोनों में क्या कॉमन है, एक कॉमन है हमारे पास, 12x धन 1 लिख देते हैं, ब्रैकेट में दोनों सेम है, तो एक बार 12x धन 1, दूसरे बार 12x धन 1, ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।